हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अविवाहित महिलाएं क्यों नहीं छू सकती है शिवलिंग, इसके पीछे की क्या कहानी है और इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की आराधना सबसे सर्वोपरि मानी गई है। शिव भक्तों के लिए शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और छूना नहीं चाहिए। क्या है इसका कारण, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। देवों के देव महादेव शिव की आराधना से हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिवलिंग से ही हुई है। कहा जाता है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा से भर गया। उसके पश्चात ही समस्त आकाश, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। धार्मिक शास्त्रों द्वारा सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा ब्रह्मादेव और विष्णु जी ने की थी और सबसे पहला व्रत माँ आदिशक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती ने रखा था। वैसे तो शिव जी की पूजा इस संसार का हर प्राणी करता है, क्योंकि शिव जी हर प्राणी के पालनहार हैं। इसी कारण उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा अविवाहित महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? शिवलिंग की पूजा से जुड़े शास्त्रों और पुराणों में कई सारे नियम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनोकुल फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अविवाहित महिलाओं के अलावा विवाहित महिलाओं को भी शिवलिंग छूना माता पार्वती को नाराज कर सकता है, जिससे पूजा का विपरीत फल मिल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि महिलाओं को शिव की मूर्ति के रूप में ही पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा सफल नहीं मानी जाती है और इसके विपरीत परिणाम भी मनुष्यों को भुगतने पड़ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। इसीलिए अगर आप शिव की पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि केवल पुरुष ही शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। इस मान्यता को लेकर बात की गई है कि उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग को छूने का तरीका होता है। पवित्र शिवलिंग को सीधे ही छूना माना किया जाता है। यदि कोई महिला शिवलिंग को तिलक करने के लिए छू सकती है, तो इसके लिए पहले शिवलिंग की जलाधारी को छूकर प्रणाम किया जाता है, फिर उसके बाद शिवलिंग को छुआ जा सकता है। अब विवाहित महिलाओं को छूने की मनाही होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पवित्र और हर समय तपस्या में लीन रहने वाले हैं। भगवान शंकर के ध्यान के समय इस बात की सावधानी रखी जाती है कि कोई भी देवी या अप्सरा भगवान के ध्यान में विघ्न न डाले। इसीलिए कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग छूने के लिए मना किया जाता है। यह मान्यता है कि शिवलिंग के साथ अनजाने में की गई गलतियां आपके लिए शुभ, जिस कारण अविवाहित महिलाओं का शिवलिंग को स्पर्श करना माना जाता है। शिव जी की तपस्या को भंग करना अनुचित माना गया है। इसीलिए शास्त्रों में अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श करना वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि
कुंवारी लड़कियां शिव जी की पूजा माता पार्वती के साथ कर सकती हैं। वास्तव में कई लड़कियां सोमवार को 16 सोमवार के व्रत करती हैं और सोमवार को भगवान शिव का दिन होता है और माना भी गया है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के आदर्श पति कोई नहीं था, इसीलिए कुंवारी कन्याएं उन्हें उनके जैसा वर पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जो भगवान शंकर के जैसा ही पति पाना चाहती हैं और पति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं और सोमवार का व्रत भी रखती हैं। बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जो भगवान शिव की पूजा करती हैं और 16 सोमवार का भी व्रत रखती हैं। सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव के शिवलिंग रूप में पूजा को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिसका पालन जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग को छू सकता है। इसीलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि केवल पुरुष ही शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। नदी मुर्दा में करे महिलाएं शिवलिंग की पूजा के दौरान ज़्यादातर महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श करती हैं। शास्त्रों में शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है, ऐसे में उसका स्पर्श महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है। हालांकि जो महिलाएं अपनी श्रद्धा के चलते शिवलिंग को छूना चाहती हैं उन्हें उसे नंदी मुद्रा में ही छूना चाहिए। शास्त्रों में नंदी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें नंदी जी की तरह बैठा जाता है। इस मुद्रा में पहली और आखिरी उंगली को सीधा रखा जाता है, वही बीच की 2 उंगलियों को उठाने के साथ जोड़ा जाता है। इस मुद्रा में भगवान शंकर की पूजा करने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं। इस अवस्था में मांगी गई हर मुराद शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसीलिए महिलाओं को भी इसी मुद्रा में पूजा करनी चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, चलिए मैं ये भी बता देती हूँ। महिलाओं को रोज़ाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत रखना चाहिए। रोज़ाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, फिर अक्षत फल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी बेलपत्र को माना जाता है, इसीलिए पूजा सामग्री में बेलपत्र अवश्य शामिल करें। शिव पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध, दही, शहद, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े की फूल आदि चीज़ अर्पित करें और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं। देवों के देव महादेव की तंद्र भंग न हो जाए, इसीलिए महिलाओं को शिवलिंग की पूजा न करने के लिए कहा जाता है। जब शिव की तंद्र भंग हो जाती है तो क्रोधित हो जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं का शिवलिंग को छूकर पूजा करना माँ पार्वती को भी पसंद नहीं है। माँ पार्वती इससे नाराज हो सकती हैं और पूजा करने वाली महिलाओं को इस तरह की गई पूजा का विपरीत असर हो सकता है।
महिलाओं को शिव की पूजा मूर्ति रूप में करनी चाहिए। खास तौर से पूरे शिव परिवार की पूजा उनके लिए विशेष लाभकारी होता है। आप भगवान शिव के जब भी पूजा करें तो उनके पूरे शिव परिवार की ही पूजा करें, तभी आपको उसका पुण्य फल मिलता है। क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा करता है, पूजा का फल आपको ज़रूर मिलता है। भगवान शिव की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान शिव से आप जो भी वर मांगते हैं, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो भी आप उनसे मांगेंगे वो ज़रूर देते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि भगवान शिव के जो शिवलिंग होते हैं उन्हें कुंवारी लड़की को छूना चाहिए या नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार में बता दी। यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। भगवान शिव को ये भी कहा जाता है कि यदि आप बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और एक लोटा जल चढ़ाइए। भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का यदि कोई पुरुष यानी आदमी कोई पूजा करता है, कोई पुरुष, तो भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव बहुत हर किसी पे कृपा करते हैं। भगवान शिव को अधिक पूजा पाठ या चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है तो भगवान शिव को सच्चे दिल से चाहने की। यदि कोई भी भगवान शिव को सच्चे मन, सच्चे तन और सच्चे धन से चाहता है, भगवान शिव उसके ऊपर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखा, भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर हमेशा बने रहे और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। हर हर महादेव भक्तों।